हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई राम जाटो। दोस्तों, फायर और फायर ऑफिसर वाला अपना बैच चल रहा था। टॉपिक एवरेज, उसमें दो या एक या दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तीसरी चौथी टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूँ। आज देखेंगे हम पहला क्वेश्चन और एवरेज का, औसत का। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आज पहला क्वेश्चन ये, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को औसत आयु 15 क्या है 15। 40 विद्यार्थी दोस्तों, औसत ज्ञात करने का आसान सा तरीका है कि जितनी भी संख्या दे रखी है सबकी, विद्यार्थियों की दे रखी हो या संख्याओं का औसत दे रखा हो, उन संख्याओं को, जैसे 40 संख्याओं का औसत दे रखा है 15, तो उसे गुणा कर दो, उसकी वो आ जाएगा योग या संख्याओं का योग आ जाएगा। ये कितना आएगा 15 60 600, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 10 नए विद्यार्थियों के कारण, 10 नए विद्यार्थी आ गए तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 40 से बढ़कर ये हो जाएंगे 50। कितने हो जाएंगे 40 10 50 इंटू 0.2, कितना बढ़ा 0.2, तो ये हो जाएगा 15, तो पहले था ही, अब 15.2 हो जाएगा। तो इसको हम गुणा करेंगे तो ये अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास आएगा 760। दोस्तों, इनमें से 760 में से 600 को माइनस कर देंगे, मतलब 50 में से 40 माइनस कर देंगे, तो इन 10 नए विद्यार्थियों का योग आ जाएगा। इन 10 नए विद्यार्थियों का योग आएगा 760 में 600 माइनस करें तो 160 बटे 10। तो अब अपने पास जो इनका नया, क्योंकि बट 10 क्यों लगाया, क्योंकि नए विद्यार्थियों की संख्या थी 10, तो हमने योग बटा संख्याओं का योग बटा संख्याओं की राशियों की संख्या, तो ये अपने पास 16 आंसर आ जाएगा अपने क्वेश्चन का। ठीक है, औसत आ जाएगा अपने पास। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है दोस्तों, दूसरा तरीका ये है, बेहद ही आसान तरीका है। ठीक है, हम इसे करते हैं। करने पर क्या आता है कि 40 विद्यार्थी पहले थे, अब उसमें कितने और ऐड हो गए 10 विद्यार्थी, लेकिन बढ़ कितना रहा है 0.2। अब 10 संख्याओं का हमें ज्ञात करना है, 10 विद्यार्थियों का हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएंगे 40 और 10 50 इंटू 0.2 करेंगे इसको, तो दोस्तों 50 का 0.2 गुणा करेंगे तो ये आएगा 10। ठीक है, तो 10 बटे 10, और जो अपने पास पहले था वो क्या था 15। अब इसमें ऐड कर देंगे दोस्तों 15 भी, तो एक अनुपात एक आएगा, 10 और 10 से एक आएगा, तो 1 प्लस 15 बराबर 16। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो ही लाइन में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दूसरा है कि एक ऑफिस में 30 कर्मचारियों का औसत वजन कितना है 60। 30 कर्मचारियों का, 30 का कितना 60, इसका मतलब क्या हो गया 1800, इनका योग हो गया। इनका वो निकालने अपन ने योग निकालने, इनको गुना कर दो। जो भी जितने कर्मचारी, जितने स्टूडेंट, जितनी संख्या दे रखी है उसका जो औसत है उसे गुणा कर दो, अपने पास में सामने उनका योग आ जाएगा। तो 20 कर्मचारियों को प्रवेश, नहीं 20 कर्मचारी हो गए, तो 30 पहले थे 20 अब आ गए, तो ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 50। लेकिन जो ये था कितना था, औसत वजन में 2 किग्रा की वृद्धि होगी। जो पहले का दे रखा है, वृद्धि किस पे होगी पहले की, पहले का जो औसत है उसके बिहाव पर ही हम आगे का क्वेश्चन कर पाएंगे। कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई, वो पहले के औसत के बिहाव पर होगा। दो यहाँ पर क्या हुआ था, वृद्धि हुई थी, तो ये 60 से 62 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे हम करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये देखना है हमें कि कितने आते हैं। कि 0 5 2 10, 10 की 0 हासिल की 1 कैरी कर लिया, 5 6 30, 30 रहे 31, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 3100। अब हमें इन 30 विद्यार्थियों का जो संख्या आई है, जिनका योग आया, उसे हम 50 विद्यार्थियों की संख्या और योग में से निकालेंगे, माइनस करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये 20 कर्मचारियों की योग बच जाएगा, उनका औसत वजन बच जाएगा। तो बचेगा कितना, अगर हम
3100 माइनस 1800 करते हैं तो अपने पास बचेंगे 0, और यहाँ आ जाएगा कितना 11,3, ये आ जाएंगे 300, 1300 बचेंगे दोस्तों। अब हमारे पास 1300 बच गए, 1300 बच गए, तो अब हमें देखना है कितना, कि कितने नए कर्मचारी कितने आए, नए कर्मचारियों का औसत वजन, तो 20 नए कर्मचारी आए, तो 0 0, तो दोस्तों 130 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 65। तो दोस्तों यहाँ पर अपना आंसर हो जाता है 65। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा में 29 विद्यार्थियों का औसत वजन 29। दोस्तों बेसिक बता रहा हूँ, कोई और ट्रिक या कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, ओनली सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ करने का, किस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, यदि अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर लिया जाता है। अध्यापक का वजन कोई 2-5 अध्यापक तो है नहीं, यहाँ पर अध्यापक ओनली अध्यापक दे रखा है, तो यहाँ पर एक 30 और 30 तो स्टूडेंट थे, एक अध्यापक हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे 30 इंटू वजन सम्मिलित कर लिया जाता है तो 500 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 500 ग्राम, तो ये हो जाएगा कितना 48.5, ठीक है 48.5 हो जाएगा, 48.5 हो गया दोस्तों। इसको हम करते हैं आगे, तो देखिए दोस्तों 29 को 48 को इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा अपने पास, इसको गुणा करो 13 आएगा, और 30 को 48.5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1455। गुणा कर लेना दोस्तों, आप भी करके देख लेना, 1455 आ गया। अब दोस्तों हमें अध्यापक का पूछ रहा, एक अध्यापक, पहले 30 का ये था तो 29 में से 30 माइनस 30 में से 29 माइनस कर देंगे, एक का आ जाएगा, तो 1455 माइनस 13 92, तो दोस्तों 13 92 माइनस करेंगे तो ये तो आ जाएगा 3 15 और 6, तो 63 केजी उसका वजन होगा, 63 किग्रा उसका वजन होगा, ठीक है। अगला आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन 38 किग्रा, 40 विद्यार्थियों का कितना है 38। मैंने कहा था मैं गुणा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, इनको गुणा कर दो, इनकी संख्या योग आ जाएगा, संख्याओं का योग या वजनों का योग या छात्रों की वजन का योग आ जाएगा, तो हमारे पास कुल वजन आ जाएगा ना। तो इसको गुणा करेंगे 4 8 चौक 32, 2 3 चौक 12 और 3 15, 1520, समझ रहे हो 1520, तो ये हो गए 8 चौक 32, ठीक, और 4 3 12 और 3 15, 1520, तो ये हो गए। अब देखिए एक छात्र जिसका वजन 33 किग्रा था के स्थान पर एक अन्य सम्मिलित हुआ, कितना कौन सम्मिलित हुआ, एक अन्य स्टूडेंट सम्मिलित हो गया जिसका 250 ग्राम बढ़ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट की जो संख्या थी स्टूडेंटों की वो तो सेम रहने वाली, क्योंकि उसके स्थान पर दूसरा है, लेकिन दूसरा वजन में ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, अगर 40 विद्यार्थी हैं उनका 250 ग्राम भी बढ़ता है, ठीक है, कितना 250 ग्राम भी बढ़ता है एक का, तो 40 का कितना बढ़ेगा, ये हो जाएंगे दोस्तों 10,000 हो गए दोस्तों। तो इसमें 10,000 में कितने 10,000 ग्राम है ये, तो इसमें केजी कितने हो गए 10 केजी, 10 केजी हो गए। अब देखिए दोस्तों 33 का तो गया ही था, लेकिन अब उसके जाने दूसरे के आने से 10 केजी और बढ़ गया, तो 33 तो पहले थे ही, 33 प्लस 10, अब कितना हो जाएगा 43 केजी का। ये जो नया लड़का आया था, छात्र आया था, वो 43 केजी का होगा। देखिए तो आगे क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ही इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ना कोई दूसरा। बाहर से आने का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, बाहर से कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, इन्हीं टाइप के क्वेश्चनों में से आपको पूछेगा। मंगलवार बुधवार गुरुवार का औसत तापमान
37 डिग्री सेल्सियस था। कितने का? 1, 2 और 3, मंडे, वेडनेसडे और तीनों बार जिनका औसत तापमान क्या रहेगा। 3 बार है शुरू के, मान लो हम इसे ऐसे दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये 7। दोस्तों इन तीनों का वार इन तीनों का वार है वो क्या है? तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का औसत तापमान, ये बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का जो औसत तापमान है वो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि वह शुक्रवार का तापमान कितना बताता है? 39 डिग्री बताया शुक्रवार का तापमान। तो दोस्तों मंगलवार का तापमान, इसका तापमान हमें निकालना है। इसका तापमान कैसे निकालेंगे? देखिए 3 इंटू, वही तरीका अपना, तो 3 इंटू 38 करो, ठीक है, और 3 इंटू 37 करो। 3 इंटू 37 करेंगे तो क्या आएगा? इंटू 3, तो 7 या 21, 3 या 9 और 2 11, 111, तो ये आ गए। अब उसके बाद में इनको इंटू 3 करो, तो 8 या 24, 4 और 3 या 9 और 2 11। तो दोस्तों इनमें जो अंतर आया वो क्या आया? इनमें अंतर आया सिर्फ और सिर्फ 3 का। किसका है? 3 का। लेकिन शुक्रवार का तापमान क्या है? 39 डिग्री। समझो। अब देखिए दोस्तों, हमें बुध और गुरु सेम दोनों में आ रहे हैं। बुधवार गुरुवार दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों में आ रहे हैं। तो हमें अगर इन दोनों का पता चल गया, बुध और गुरु का, तो हम इसका मंगलवार का भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम बुधवार और गुरुवार का कैसे पता करेंगे? अगर बुधवार गुरुवार का पता हम ऐसे करेंगे, शुक्रवार का औसत तापमान कितना है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम 114 में से 38 39 डिग्री हम माइनस करेंगे। 39 डिग्री हम माइनस करेंगे दोस्तों, क्या बचेगा अपने पास? 75 डिग्री। अब 21 का आ गया, बुधवार और गुरुवार का दोनों दिन का तापमान आ गया अपने पास में कितना? 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों हमारे पास क्या था? मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो बुधवार गुरुवार का अपन को पता है, कितना है? 75। और हमें तीनों का भी पता है, तीनों में से माइनस कर देंगे दोनों का, तो मंगलवार का बचेगा? नहीं बचेगा। बचेगा तो कितना बचेगा? ये 11, 5 माइनस करेंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब 1 गया तो ये बच गए 10 बच गए, तो 7 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 30। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान होगा मंगलवार का। ओके, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये है कि 11 प्रेक्षणों का मतलब होता है दोस्तों कि कोई पारियां हैं, या खेल रहा है कोई, या कोई उसने शोध किए हैं, या कोई काम कर रहा है, उसको औसत मिला है कितना? 11 का औसत मिला है 50। इनमें से 6 परीक्षणों का, प्रथम 6 परीक्षणों का कितना औसत? 49, वो ही, ठीक है। और अंतिम 6 परीक्षणों का, और ये लास्ट के 6 परीक्षण उनका है 52। दोस्तों ये पूरे हैं 6 2 बार काउंट होगी, एक संख्या 2 बार काउंट होगी, तो छठे परीक्षण का ज्ञात कीजिए। हमें छठे परीक्षण का ज्ञात करना। 11, 550, 6, अगर इसको हम गुणा करेंगे 9 6 54, 4 24 और 5 29, ठीक है, 294 हो गई। अब इसका लास्ट के 6 को देखो, 6 दूनी 12, 5 छंगा 30, 30 और 1 31, ठीक है, 310 आ जाएंगे, 312। तो इन दोनों को ऐड कर दो।
ऐड कर दो और इनमें से इसको माइनस कर दो दोस्तों, तो अपने पास छठे उसकी वो आ जाएगी परीक्षण की औसत, छठा परीक्षण आ जाएगा, औसत नहीं छठा परीक्षण क्या था वो आ जाएंगे। तो 6 9 10 और यहाँ 3 और 5 6। तो दोस्तों 606 में से 550 निकालेंगे, 606 में से 550 निकालेंगे तो बचेगा कितना अपने पास 6 और 5 56। तो उसका जो परीक्षण आएगा, उसका परीक्षण क्या आएगा, उसका जो परीक्षण आएगा वो आएगा लास्ट का छठा परीक्षण होगा 56। ठीक है, ऐसे हम इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। आगे देखिए, एक परिवार के सदस्य 20 सदस्यों की औसत आयु 21 है। एक परिवार के सदस्यों की 10 सदस्यों की औसत आयु 21 है, तो 10 × 21। दोस्तों मैं इन क्वेश्चनों को सीधे तरीके से करा सकता हूँ, तो कैसे कराऊंगा वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होंगे। इनको एक तरीके से देख लेते हैं, वीडियो लंबी होने वाली है मेरे को पता है। तो दिए जाएंगे 210, 10 को 21 से गुणा करेंगे 210 हो जाएंगे, लेकिन मृत्यु हो जाती है एक सदस्य की, 9 रह जाते हैं। 9 सदस्य एक मृत्यु होने से औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। 2 माह कम होने का मतलब क्या है दोस्तों, 2 माह कम होने का मतलब ये है कि ये रह जाती है 20 वर्ष और 10 माह। ठीक है, यही तो रहेगी, 21 वर्ष में से 2 माह कम हो जाते, 20 वर्ष 10 माह रह जाएगी। तो अब इसको गुणा करेंगे 20 ईयर और 10 माह। ठीक है, एम ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये कितना आएगा, ये तो आएगा 210, ये आएंगे 9 दूनी 18 180 ईयर और 90 मंथ। तो दोस्तों हम इसे पूरे को वर्ष में काउंट करेंगे तो क्या आएगा, वास्तव 84 तो 12 महीने हम इसको भाग देंगे 12 में, तो वास्तव 7 तो पूरे वर्ष हो जाएंगे और 6 महीने रह जाएंगे। तो 180 + 7 वर्ष 187 और 6 माह। ठीक, यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, हमें करना क्या था, मरने वाले सदस्य की आयु ज्ञात करनी है। मरने वाला सदस्य था, उसकी आयु कितनी थी, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था 210 में से 187.6 माइनस करेंगे, 187 210 में से माइनस करेंगे। दोस्तों देखिए 210 में से माइनस किया अपन ने 187.6, अपने पास आया क्या, अपने पास आएगा, ये 5 कर लो, ये 12 हो जाते, ये 0 हो जाएंगे, कहीं 0.5 आधा 1/2 मानते हैं, वर्ष का 6 महीना होते हैं तो 1/2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ये आएगा 5 7 सॉरी 3, ये आएंगे 3 क्योंकि 10 में से 7 गए तो 3 बचेंगे। ओ हो, एक मिनट दोस्तों, 210.00 क्योंकि वहाँ पर पॉइंट है तो 187.5। तो यहाँ पर 5 को दिए हो जाएंगे 10, तो ये बचेगा 5 पॉइंट, ये 9, ये तो 2 बचेंगे और ये जाएंगे 20, तो 18 में चला जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो ये आ जाएगी 22.5 की इसकी वर्ष आ जाएंगे जो मरा था वो व्यक्ति। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति स्कूटर के नशीरबाज से गुलाब पर, जो मैंने औसत चाल करना बताया तो वो देखिए। औसत चाल का मतलब होता है औसत चाल बराबर 2AB/A + B, ये सूत्र बताया था मैंने आपको। 2 × 30 × कितना है 20/20 + 30 + 20 है, तो ये जाएंगे 50 100 50। तो औसत पूरी यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 60 60 दूनी एक, ये हो जाएंगे 1200
क्योंकि 20 इंटू 30 करेंगे 600, 600 इंटू 2 करेंगे 1200 बटे 50, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी दोस्तों। और इसको हम ये 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 को 20, तो 24 किलोमीटर की इसकी औसत चाल हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल हो जाएगी 24 km/h। तो दोस्तों इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।